नमस्कार, मैं हूं अंकुर अग्रवाल। आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ द अननेम्ड। भाई, हम लोग सोचते हैं कि प्रकृति ने हमें जितने भी संसाधन दिए हैं उनका प्रयोग हम लोग बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली में एक बार की बारिश का खर्चा 34 करोड़ रुपए है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अब ये क्या कहानी है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। असल में हाल ही में दिवाली गई है, दिवाली का जो त्योहार है वो निकला है, और दिवाली के बाद से ही दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को दबाने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। इसी प्रयास के क्रम में दिल्ली सरकार ने 28 अक्टूबर को क्लाउड सीडिंग करवाई, यानी कि आर्टिफिशियल बारिश करवाने का प्रयास किया। इस आर्टिफिशियल बारिश कराने के प्रयास में दिल्ली सरकार ने 34 करोड़ रुपए की एक योजना बनाई। इस योजना में 34 करोड़ रुपए खर्च हुए और परिणाम क्या निकला? कुछ भी नहीं। जी हाँ, 34 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी दिल्ली में कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई और बारिश जैसे जो आसार थे उसका जो अनुमान लगाया जा रहा था वो बिल्कुल निरर्थक साबित हो गया। यानी कि दिल्ली की जनता का जो टैक्स पेयर का पैसा था वो दिल्ली की बारिश कराने में डूब गया। अब ये कोई छोटी रकम होती तो इस बात को नकार दिया जाता या कहा जाता कि चलो भाई ठीक है, एक प्रयास किया गया, वो प्रयास असफल हुआ। लेकिन 34 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम है और इस रकम के बावजूद भी परिणाम ना निकलना, ये सोचने का विषय है। विषय सोचने का एक और है कि इस चीज के बारे में कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के बाद बारिश होगी या नहीं होगी, इसके बारे में वैज्ञानिकों की क्या राय थी या वैज्ञानिकों ने क्या कहा था। तो आपको बता दूं कि 3 स्पेशलाइज्ड एजेंसियों की रिपोर्ट इसमें लगी हुई थी। उन्होंने पहले ही इसके बारे में बता दिया था। इसमें वायु प्रदूषण गुणवत्ता आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, तीनों एजेंसियों ने दिसंबर 2025 में ही कह दिया था कि दिल्ली की क्लाइमेटिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वहां पर क्लाउड सीडिंग के माध्यम से सर्दी या गर्मी के मौसम में बारिश करवाई जा सके। उसके बावजूद भी यह निर्णय लिया गया। जब बारिश हुई तो 2 प्लेन उड़ाए गए, उनसे क्लाउड सीडिंग करवाई गई और इन 2 प्लेन को उड़ाने का खर्च 60 लाख रुपए था। 300 मीटर के क्षेत्र में ये क्लाउड सीडिंग हुई, लेकिन कुछ ही क्षेत्र में बूंदाबांदी हुई। अगर दिल्ली सरकार को यह मालूम था कि क्लाउड सीडिंग के बाद भी परिणाम नहीं निकलेंगे, ये क्लाउड सीडिंग के बाद आर्टिफिशियल बारिश असंभव है, तो उन्होंने ऐसा क्यों करा? एक सवाल ये बनता है। सवाल ये भी बनता है कि एजेंसियों की रिपोर्ट को क्यों नहीं माना गया, क्यों उनकी उस रिपोर्ट को इग्नोर किया गया। इस मामले पर जब पर्यावरण मंत्री के ऑफिस में कॉल किया गया तो वहां से कोई जवाब तो ऐसा नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि दिल्ली में जो क्लाउड सीडिंग हुई ये एक्सपेरिमेंटल बेस थी और क्लाउड सीडिंग अलग अलग कैटेगरी में होती है। अब देखना ये है, अभी ये जांच का विषय है कि जो एजेंसियों की रिपोर्ट है वो किस कैटेगरी की क्लाउड सीडिंग के लिए है। हालांकि दिल्ली की जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है वो केवल उसके जो वातावरण में नमी है वो 10 से 15% ही है, और किसी भी इलाके में यदि आपको आर्टिफिशियल बारिश करवानी है क्लाउड सीडिंग के माध्यम से तो उसके लिए वातावरण में कम से कम 40 से 60% नमी की आवश्यकता होती है, जो कि दिल्ली में नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसी स्थितियां वहां उत्पन्न होती हैं। इसलिए एजेंसियों की रिपोर्ट में ये साफ स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश या क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश नहीं हो सकती। दिल्ली की जनता का टैक्स पेयर का जो पैसा था वो 34 करोड़ रुपए तो अब पानी में डूब गया है। हालांकि उसका कोई परिणाम नहीं निकला, वो असंभव बिल्कुल प्रयास हो गया, अब बिल्कुल फेल्ड वो प्रोजेक्ट हो गया है। अब इसके बाद सरकार क्या कदम उठाती है ये देखने का विषय है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि इस तरह के प्रयास, इस तरह के एक्सपेरिमेंटल योजनाएं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यदि करें तो इतने बड़े स्तर पे करें या ना करें, इसके बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि समय समय पर अपडेट आपको मिलता रहे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द अननेम्ड।